हेलो गाइस, कैसे हैं। मैं समझता हूँ आप अच्छे होंगे। देखिए, मैं पॉलिनोमियल का 4 वीडियो में पहले डाल चुका हूँ। अब उसमें एक 10th क्लास का त्रिघातीय बहुपद बच गया था। मैं आज उसके बारे में बताता हूँ। त्रिघातीय बहुपद आपको सब कुछ बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोज में कि घात कैसे पहचानते हैं। तो त्रिघातीय बहुपद जिस बहुपद का घात 3 होता है, इसका सामान्य रूप जो होता है यानी जनरल फॉर्म, ये इसका सामान्य रूप यानी जनरल फॉर्म जो होता है, ये होता है जनरल फॉर्म बराबर है, जनरल फॉर्म इसका होता है पी एक्स बराबर है एक्स टू द पावर क्यू, सॉरी, ए एक्स टू द पावर क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस क्या होता है डी। ये इसका सामान्य रूप होता है। पी एक्स बराबर है ए एक्स का क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब आप खूब अच्छा बना सकते हैं, बता सकते हैं कि अगर पी एक्स बराबर लिखा हो 2x टू द पावर ऑफ क्यू माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7, अगर ए बी सी डी आपको देख के लिखने के लिए रहो तो कितनी अच्छी बात है। आप क्या लिखेंगे, ए बराबर, देखिए ध्यान देना है, एक्स क्यू के साथ जो रहता है वो ये होता है। हम प्रीवियस वीडियो में द्विघात बहुपद में भी आपको बताए थे। ए बराबर 2 हो गया, बी बराबर क्या हो गया -5 हो गया, सी बराबर 6 हो गया और डी बराबर क्या हो गया -7 हो गया। अगर आपके सामने पी एक्स बराबर लिखा हुआ हो 8x³ प्लस 7x स्क्वायर और प्लस 9, कोई बात नहीं है। ए बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा 7। देखिए ध्यान देना है, बी हमेशा ही एक्स स्क्वायर के साथ होता है। एक्स स्क्वायर के साथ जो होगा उसको बी कहेंगे। और सी किसके साथ होता है, तो ये एक्स के साथ होता है। अब एक्स वाला टर्म तो यहाँ है नहीं, यहाँ एक्स का टर्म नहीं है, तो वो क्या कर देंगे 0 हो जाएगा और डी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये अब हम समझते हैं कि ए बी सी आप पहचानना समझ गए होंगे कि ए बी सी डी हम कैसे पहचानेंगे। अब देखिए, इससे आगे बढ़ते हैं। अब ए बी सी डी को पहचानना हम समझ गए। अब यहाँ पे आपके सामने में इसके जो सूत्र होते हैं, यदि अल्फा बीटा गामा किसी त्रिघात बहुपद का किसी त्रिघात बहुपद का शून्यक हो, तो क्या होगा। पहला देखिए, शून्यकों का योग जिसको हम लोग इंडिकेट करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यह बराबर होता है -b/a। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। दूसरा देखिए, दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योग, गुणनफलों का योग अगर यह लिखना हो, इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको c/a, इसका फॉर्मूला होता है c/a। अंग्रेजी इसकी हो जाएगी सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन टू एट ए टाइम। यह इसकी अंग्रेजी हो गई। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टू टेकन एट ए टाइम, ऐसा लिख लीजिए, बेहतर रहेगा। टू टेकन एट ए टाइम, ये आपका दो शून्यकों के गुणनफल का हो गया। और ठीक देखिए, यह आपका तीसरा होगा शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा
बीटा गामा ये बराबर लिखते हैं माइनस बी बटे ए। और ये इसका क्या हो जाएगा, तो इसके लिखेंगे तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये दो दो शून्यकों का गुणनफलों का योग सी बटे ए, और शून्यकों का गुणनफल कितना हो गया, माइनस बी बटे ए हो गया। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए, अब इसे कैसा क्वेश्चन आएगा, कैसे हमें बनाना होगा, और फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने आपको जो फार्मूला लिखा, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, शॉर्ट करके इसी को लिखता हूँ। ये आपने क्या देखा, जो फार्मूला आपको याद रखना है, रिमेंबर इट, इसे याद रखेंगे। पहला हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बटे ए। दूसरा हो गया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू सी बटे ए। और तीसरा हो गया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बटे ए हो गया। ठीक है। अब आपके सामने में अगर क्वेश्चन आ जाए, किसी त्रिघात बहुपद, देखिए कितना आसान क्वेश्चन, किसी त्रिघात बहुपद और दे दे पी एक्स बराबर है 7x का पावर क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 के पहला दे दे शून्यकों का योग आई मीन सम ऑफ जीरोज। दूसरा दे दे दो दो शून्यकों के गुणनफल का योग, दो दो शून्यकों के गुणनफल का योग। और तीसरा दे दे शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें। देखिए कितनी अच्छी बात है, बहुत आसान सी बात। आपका पी एक्स क्या दे दिया है, पी एक्स बराबर है 7x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4। सबसे पहले आप ए बी सी डी लिख लीजिए। ए बी सी डी लिखेंगे, इसलिए ए बराबर अभी लिखना बताया, ए बराबर क्या हो गया 7, बी बराबर क्या हो जाएगा -6, सी बराबर क्या हो जाएगा 5, डी बराबर क्या हो गया -4। इसलिए पहला शून्यकों का योग और शून्यकों का योग को किससे इंडिकेट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है माइनस बी बटे ए। अब देखिए कितनी अच्छी बात है, ये माइनस तो एक फार्मूला का माइनस उसको माइनस रहेगा, और बी का वैल्यू यहाँ पे क्या है -6 है। देखिए ये माइनस फार्मूला का माइनस है, वो माइनस है, और यहाँ पे बी का वैल्यू क्या है -6 वो है, और बटे ए क्या है 7 है, इक्वल टू क्या हो गया 6/7, ये इसका आंसर हो गया। कितना आसान क्वेश्चन है। दूसरा है दो दो शून्यकों के गुणनफल का योग, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का वैल्यू पूछा है। ये क्या होता है सी बटे ए, सी का वैल्यू क्या है 5, ए का वैल्यू कितना है 7, ये इसका आंसर हो गया। तीसरा देख लीजिए, पूछा है शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा गामा बराबर होता है माइनस डी बटे ए, माइनस और डी कितना है -4 और बटे ए क्या है 7, क्या हो गया 4/7 आंसर हो गया। तो कितना आसान ये क्वेश्चन है। अब कोई दिक्कत, मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी में ये त्रिघात समीकरण को निकालने के लिए अब शून्यक दे देगा और उसके बाद कहेगा कि इसका त्रिघात बहुपद निकालिए। अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, यदि अल्फा बीटा गामा किसी त्रिघात बहुपद के शून्य को किसी त्रिघात बहुपद
के शून्यक हों, किसी त्रिघात बहुपद के शून्यक हों तो त्रिघात बहुपद, ये त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला क्या हो जाता है, पी एक्स बराबर है, देखिए एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा एक्स और फिर माइनस अल्फा बीटा गामा। देखिए ये इसका फॉर्मूला होता है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा। अब ये देखिए कैसा क्वेश्चन आएगा। अब आपके सामने में अगर ये क्वेश्चन आता है किसी त्रिघात बहुपद के, शून्यक, किसी त्रिघात बहुपद के शून्यक क्रमशः कुछ भी दे दे, 2 माइनस 1 एवं 3 है तो उस बहुपद को ज्ञात करें। देखिए कितनी अच्छी बात है, उस बहुपद को ज्ञात करें। ये आपका आंसर लिखते हैं, किसी को अल्फा मान लीजिए, किसी को बीटा मान लीजिए, देखिए अब ये हम 2 तरीके से बना सकते हैं, बताता हूँ कैसे कैसे बना सकते हैं। अगर फार्मूला से निकालेंगे तो मान लेते हैं कि माना कि किसी को अल्फा, किसी को बीटा, किसी को गामा मान लेंगे। माना कि अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर कर लेते हैं -1 और गामा बराबर क्या हो गया 3, ये 3 हो गया। अब ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको अल्फा मान सकते हैं, इसको बीटा, इसको गामा, किसी को कुछ भी मान लीजिए। अब हमें किसकी चीज़ की जरूरत होगी, तो फार्मूला में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा और तीनों का गुना की जरूरत होगी। हम तीनों को अलग अलग निकाल लेते हैं, इसलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा कितना लिखा है 2, बीटा कितना है -1, गामा कितना है 3, बराबर क्या हो जाएगा 3 2 5 और 5 में से 1 गया तो कितना हो गया 4। कोई दिक्कत, 3 2 5 और ये माइनस है ना। देखिए मैं और लिख देता हूँ अगर कंफ्यूजन, और 2 प्लस माइनस -1 प्लस 3, 3 2 5 -1 इसका टू क्या हो गया 4। अब हमें अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का वैल्यू निकालना है। देखिए अल्फा का वैल्यू कितना है 2 इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -1 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -1 इंटू गामा का वैल्यू क्या है 3, फिर आप लिखेंगे प्लस अल्फा का वैल्यू कितना है 2, गामा का वैल्यू कितना है 3। कोई दिक्कत, देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। अल्फा के जगह क्या लिख दिए 2, बीटा के जगह क्या लिख दिए -1, बीटा के जगह फिर क्या हो गया -1, गामा के जगह क्या लिख दिया 3, फिर अल्फा जोड़ गामा, अल्फा के जगह क्या लिख दिया 2, गामा के जगह 3, बराबर क्या हो गया -2 -3 प्लस 3 2 जा 6, -5 प्लस 6 इसका टू क्या हो गया 1। और फिर हमें क्या चाहिए अल्फा बीटा गामा, यानी 2 इंटू -1 इंटू 3 क्या हो गया -6 हो गया। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 4 आया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा 1 आया, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना आया -6। इसलिए पी एक्स बराबर, अब देखिए पी एक्स बराबर क्या होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा। इसलिए पी एक्स बराबर क्या लिख देंगे, कोई बात नहीं, एक्स क्यूब और माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आया है 4, ये 4 आया है तो इसके जगह पे क्या लिख देंगे 4 एक्स स्क्वायर। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा इसका वैल्यू कितना आया है 1 आया है, तो क्या लिख देंगे 1 तो लिखें या ना लिखें, 1 से x में गुना होगा x ही होगा x और माइनस अल्फा बीटा गामा कितना आया है -6 आया है, ये लिख दिए। इसलिए और यहाँ पे या कर दीजिए लास्ट में, इसलिए लिख दीजिए पी एक्स बराबर क्या हो गया एक्स क्यूब
-4x² प्लस x माइनस माइनस प्लस 6, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यह तो एक फॉर्मूला से बनाने की ये बात हो गई। अब ऐसा भी कुछ नहीं, अब मैंने एक बात कही थी कि ये दूसरी विधि भी हो सकती है। देखिए दूसरी विधि कैसे हो सकती है ये भी बता देता हूँ, ये भी काम आ जाएगा। ये उतार लिए होंगे, कोई दिक्कत समझने में। अब आइए, अब देखता हूं दूसरी विधि कैसे हो सकती है। देखिए जो भी शून्यक होता है उसका मतलब होता है कि x का वह वैल्यू रखूंगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैं इस आंसर को यहाँ पे रहने देता हूँ कि फिर अभी देखेंगे कि ये टैली करता है कि नहीं करता है। तो देखिए कैसे मानते हैं, लिख देंगे, चूंकि 2 -1 3 बहुपद के शून्यक हैं, बहुपद के शून्यक हैं। अब ये बहुपद के शून्यक हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि इसलिए x बराबर कितना होगा 2, x बराबर क्या हो गया -1 एवं x बराबर क्या हो गया 3। ये जो शून्यक निकालते हैं हम लोग x का ही वैल्यू निकालते हैं ना, तो ये x के जगह पे लिख दिया कि x बराबर 2 होगा, x बराबर -1 होगा, x बराबर 3 होगा। इसलिए अब इसको इधर लाएंगे तो क्या हो गया, x - 2 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा, माइनस इधर आएगा, x + 1 बराबर 0 एवं ये इधर आएगा, क्या हो गया, x - 3 बराबर 0। तो ये तीनों ही इसके गुणनखंड हो गए। ये x - 2, x + 1, x - 3 क्या हो गया, इसका गुणनखंड हो गया। अब जब लिखना है px तो तीनों को गुना कर दीजिए, x - 2 इंटू x + 1 इंटू x - 3, बिल्कुल जो आएगा आंसर ही होगा। अब ये अगर पावर 4 वाला भी हो तो कोई बात नहीं, सबको x बराबर लिख दीजिए और सबका गुना कर दीजिए, आंसर मिलेगा। अब मिलता है या नहीं, गुना करके देखता हूँ। देखिए ये दोनों को गुना करेंगे, x से x को गुना किए x² हो गया, x को 1 से गुना करेंगे प्लस x हो गया। अब -2 से गुना करेंगे x को -2x हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया, -2 हो गया, कोई दिक्कत। और इधर क्या बच गया, x - 3। देखिए बच्चों अभी हमने इन दोनों को सिर्फ गुना किया है। ये क्या हो गया, x² प्लस x - 2x क्या हो गया, -x - 2, और ये क्या हो गया, x - 3। अब फिर इसको गुना कीजिए, x² से x में गुना करेंगे x3, x² से -3 में गुना करेंगे -3x² हो गया। फिर -x, एक एक करके सब में गुना करते हैं, -x से x में गुना करेंगे -x², फिर -x से -3x में गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस 3x हो गया। फिर -2 से गुना करेंगे, -2 से x में गुना करेंगे -2x, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस क्या हो गया, 3 2 जा 6। अब इसे जरा आप अरेंज कर लीजिए। आप अरेंज करेंगे तो देखिए x3 लिखा, -3x² -x² कितना हो गया, -4x², फिर प्लस 3x -2x कितना हो गया बाबू, प्लस x। आपको पता है ये बड़ी संख्या का चिन्ह देंगे, बड़ी में से छोटी घटेगा, और प्लस 6, ये आंसर हो गया। अब जरा मिला के देख लीजिए, उस फार्मूला से जो निकाले थे सेम आंसर है कि नहीं। ये x3 है तो x3 है, -4x² -4x² प्लस x प्लस x प्लस 6 प्लस 6। तो अब हम समझते हैं कि आप दोनों में से किसी भी तरीके को बना लीजिएगा, उस फार्मूला से बनाइए तो या ऐसे गुना करके बनाइए तो। यह बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए भी सही होगा, ये आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए भी सही होगा, और ये क्यूबिकल पोलिनोमियल के लिए भी सही होगा। देखिए ये अब जितना पढ़ाना था 9th 10th का, ये 5वां वीडियो होगा, ये सभी पूरा हो गया। अब आपको कहीं पे भी कोई प्रश्न हो, कोई भी डाउट हो, आप हमारे पास भेज देंगे, आप भेज देंगे, निश्चित रूप से मैं उसे बना के भेज दूंगा, और मैं आगे भी और इसी तरह डालता रहूंगा। आप अपने मित्रों को भी, अगर ये अच्छा लगा हो, आप समझ पा रहे हैं और वीडियो कैसा लगता है, ये आप कमेंट तो जरूर करेंगे, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, कोई जानेगा तो बहुत अच्छी बात होगी। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर तो कीजिए ही कीजिए, और अपना जरूर कमेंट भेजेंगे कैसा लगा नहीं लगा। अब हम फिर मौका मिलेगा तो मैं इससे रिलेटेड, और ऐसे आप अगर कोई क्वेश्चन, आपको अगर कोई डाउट है तो आप उसे भेजेंगे, हम निश्चित रूप से बना के भेज देंगे, आप निश्चिंत रहेंगे। और बस आज के लिए इतना ही, और चलते हैं, फिर मिलेंगे के वादों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।